हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड लाइफ अंडर चांस एंड माय नेम इज पशु कुमार। तो बेसिकली आज हमारा है डे 60 एंड डे 60 में आज हम करने वाले हैं जो हमने एंकर टैग से सीखे थे, उनसे लिंक कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से काम होती है एंड वो सब चीज़ सीखी। आज उनकी करने वाले हम प्रैक्टिस। ठीक है जी। और जो भी हमने कल सीखा था एंड उससे पहले जो भी हमने सीखे हैं सारा कोड्स आपको मेरे गिटहब आईडी पे अवेलेबल है। एंड यहाँ पे प्ले लिस्ट हो रही है, यहाँ से आप जाके पूरी प्ले लिस्ट को देख सकते हो, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जहाँ तक अभी ये चल रहा है, पूरा कोड चल रहा है, अभी हुआ नहीं है। बट हाँ, कि ये बिल्कुल ऐसा कोर्स बनाया मैंने जिससे कि आपको, जो बंदा कोडिंग को नहीं जानता हो, जिसको कोडिंग का सी भी नहीं पता ना, वो उसको आराम से सीख सकता है। यहाँ तक कि जो छठी सातवीं का बंदा भी है ना, छठी सातवीं क्लास का, वो भी आराम से सीख सकता है। तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिली है एंड काफ़ी चीज़ कुछ नई नई भी आई हैं जो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी है। तो टाइम को वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वेस्ट कोड पे एंड बने रहो इस जर्नी में, साथ देना। हेलो, बेसिकली आज हेलो। हमारे करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो मैं यहाँ पे आपके लिए 20 क्वेश्चन लिख आया हूँ, आप देख सकते हो। इसमें जो कल वाली वीडियो जो होती है हमारी डे 50, उसमें मैंने आपको एंकर टैग से लिंक विंक ये सब क्रिएट करनी सिखाई थी। और मैं आज कराने वाला हूँ इससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं एंड किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन है HTML एंकर टैग कैसे काम करता है, क्रिएट हाइपर लिंक का एंड पर्पस क्या होता है, हाइपर एट्रीब्यूट का, ओपन लिंक इन टैब ओपन करवाना, टारगेट का क्यों यूज करते हैं, क्रिएट ईमेल लिंक, ईमेल कैसे बनानी है एंड फोन लिंक कैसे बनाते हैं, इमेज टैग्स कैसे करते हैं, इमेज टैग क्या होता है एंड इसके बाद पर्पस क्या होता है SRC का, उसको हम सोर्ट करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमें यूज बताना है SRC का, फिर हमें करना व्हाट इज द, एक क्वेश्चन आपके लिए थ्योरेटिकल एंड एक क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, तो अल्टरनेट क्वेश्चन है, सो ध्यान रखना। एंड फिर सेट इमेज साइज भी कैसे करने हैं, क्रिएट करनी है, क्लिकेबल इमेज कैसे बनाते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, दोनों को डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये दोनों, अब मैं आपको ये वाले कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा इसमें, ये आपको जो खुद करने पड़ेंगे। क्रिएट क्रिएट करना पड़ेगा बुकमार्क लिंक एंड साथ में करना पड़ेगा यूज टाइटल एट्रीब्यूट विद इमेज एंड फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको एम्प्टी टैग जो होते हैं हमारे, बेसिकली हमने कर लिया है एंड इसमें भी हमसे पूछा जाए तो हम इनको भी बताएंगे। देन इसके बाद हमें क्रिएट करना है मल्टीपल हाइपरलिंक्स। देन उसके बाद डिस्प्ले, हमें कराना है डिस्प्ले मल्टीपल इमेज एंड एक पूरा पेज बना के दिखाना। तो चलो चलते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना, चलते हैं वीएस कोड पे। वीएस कोड किया हमने ओपन। आज हमारा डे 60, तो डे 60 के नाम से बना था फोल्डर class60.html। HTML डालना एंड HTML, तो आप हो गए HTML डाल के जो भी है HTML भी डाल देते हैं, उससे हमारा सेम एक्सटेंशन माना जाता है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे आज क्लास हमारी डे 60, क्लास क्लास होगी भाई हमारी 60। ओके। तो हमें रेडीमेड वॉलपेपर बनाते हैं। तो रेडीमेड वॉलपेपर हमने बनाया। ओ शिट, रेडीमेड वॉलपेपर हमने पहले बना लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे जो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द HTML एंकर टैग। हमें बताना कि एंकर टैग क्या होता है। बेसिकली एंकर टैग जो होता है वो लिंक बनाने के लिए यूज होता है एंड लिंक कैसे बनती है, इसलिए हमें एंकर टैग को यूज करते हैं। मतलब कि आपको जो रेडीमेड आप लिंक बनाते हो अपने आप, उसके लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यही था कि एंकर टैग होता है, व्हाट इज द HTML एंकर टैग। तो द HTML एंकर टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक कोड, मतलब कि लिंक बनाने के लिए किसकी यूज किया जाता है, हमें एंकर टैग है। ठीक है जी। अब कह रहा है क्रिएट अ हाइपरलिंक, अब हमें क्रिएट करनी है एक हाइपरलिंक। ठीक है जी। अब हम करने वाले हैं एक हाइपरलिंक। तो मैं करता हूँ इस वाले कोड कॉपी। मैंने जैसे बताया एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल बेस है, एक चलो ये हो रहा नहीं है, बट कोई नहीं। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड आते हैं कंट्रोल V। नहीं हो रहा, तो पूरा पेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है हमें क्रिएट करके दिखाओ एक एंकर टैग। तो मैं आया यहाँ पे, मुझे कोई बनाना है, मैं गया एंड मैंने यहाँ से लिया एडिट से कोई भी वेबसाइट या गूगल ले लेता हूँ। गूगल, बस गूगल को मुझे ले लिया, ये मैंने यहाँ से करेगा कंट्रोल C कर दिया, कंट्रोल C किया एंड यहाँ पर मैंने कंट्रोल V कर दिया पेस्ट। एंड मैं यहाँ पर लिख दिया क्लिक है या क्लिक। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही हम इसको करते हैं गो लाइव,
गो लाइव करने के बाद जैसे ही आप इस पर लिंक पे क्लिक करते हो तो आपके आया तो एक गूगल फॉर्म पे आ जाओगे, जैसे हमारा ये आ गया। ठीक है जी, जिससे हमने लिंक की थी वो हमारी लिंक यहाँ पे अवेलेबल होगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट। नेक्स्ट कोड क्या हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पर्पस क्या हो ऑफ हाइफन एट्रीब्यूट का। मतलब कि इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है कि ये एट्रीब्यूट जो है वो स्पेशल डेस्टिनेशन को यूआरएल देता है, मतलब कि उसकी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन को बताता है कि कहाँ पे जो हमारी लिंक है कहाँ पे ओपन होगी। ये सब चीज़ हमारा कौन बताता है? हमारा बताता है हाइफन लिंक। ओके। एंड ओपन क्लिक इन टैब, मतलब कि न्यू टैब पे हम कैसे करवा सकते हैं, तो इसको करते हैं अब। चलो जी आते हैं। इसी लिंक को मैं चाहता हूँ कि ये जो लिंक है वो न्यू टैब पे स्टार्ट हो। सपोज करो, पहले इसको करते हैं एंड आपको अच्छे से समझाते हैं। अब देखना, जैसे हमने ये किया है तो गो लाइव, एंड गो लाइव किया, ये ओनली वन टैब है। ओपन किया, ये इसी टैब पे ओपन हो गया। अब जो क्वेश्चन पूछा गया हमसे, क्वेश्चन नंबर ये पूछा गया हमसे फोर्थ, इसमें पूछा कि न्यू टैब पे लेके जाना आपको न्यू टैब के लिए। तो न्यू टैब के लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि टारगेट का यूज करते हैं, तो बेसिकली अब हम करने वाले हैं यहाँ पे टारगेट का यूज। तो करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं टारगेट। टारगेट में क्या दे रहे हैं? ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब क्या होता है कि हमें न्यू टैब पर लेके जाएगा। और जो सेल्फ वाला होता है उसका क्या बताया मैंने आपको कि उस पर लेके जाएगा टॉप पे। एंड ऐसे ही बताया था कि जो एक अपने आप पे देते हैं तो सेल्फ। ठीक है, इसमें हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं, उनका हम यूज करते हैं। तो बेसिकली ज्यादातर एक हमारा ब्लैंक होता है और एक जो साथ होता है वो डिफॉल्ट वाई होता है एंड पेरेंट होता है। ठीक है जी, तो करते हैं इसको गो लाइव। अब इसको किया हमने गो लाइव, एंड जैसे देखना, अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये हमारा दूसरा पेज हुआ, उसको कर देते हटा देते, एंड जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे क्लिक, तो क्या होगा? एक न्यू टैब पे जाके ये ओपन हुआ। ये टैब अलग है और ये टैब अलग है। ठीक है, ये देखो, फिर दूसरा टैब हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया टैब कैसे न्यू टैब क्रिएट करवाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, व्हाट इज द टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट मैंने आपको बता दिया, इट स्पेसिफाई वेयर लिंक पेज ओपन, मतलब कि जो आपकी लिंक है वो कहाँ पे आप ओपन करवाना चाहते हो, न्यू पेज पे या उसी पेज पे या बॉटम पे एंड सो ऑन। ये कौन बताता है? हमारा टारगेट एट्रीब्यूट डिफाइन करता है। तो क्रिएट करनी है एक हमें ईमेल की लिंक। तो ईमेल की लिंक ओपन करते हैं एंड उसको बनाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि चलो ये तो ओपन नहीं, तो भैया आते हैं बेसपोर्ट पे, एक ईमेल लिंक बनाते हैं। ईमेल लिंक आया, एंकर टैग दिया, एंकर टैग में आके आइकन में जाके जो भी आपकी लिंक है एंड जाके सीधा ओपन उसको कर देते हैं। तो कोई भी ले लो। तो मेल टू, या जैसा इसमें लिखा था मेल टू करवाना चाहते हो ना, वेट, यहाँ पे लिखा है आपको मेल करवाना है टू किसी के पास। तो वहाँ पे आप वो दे सकते हो जिसके ईमेल करवाना चाहते हो। चलो तो करते हैं भाई, उसको आया एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया मेल। तो अगर कोई यूजर आता है वो इस पर आए एंड आके मेल कर दे एक्स वाई जेड किया मैंने। ठीक है, एक्स वाई जेड करने के बाद ये कोई भी नंबर है @ जीमेल डॉट कॉम कर दिया। ठीक है जी, अब इसके बाद जो भी है अब वो देखना है। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया, अब आप सब्जेक्ट देना चाहते हो, कुछ भी देना चाहते हो, तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके जैसे यहाँ पे आते हैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया एंड सब्जेक्ट दे दिया सब्जेक्ट हेलो के नाम से, हेलो। तो यहाँ पे क्या होगा? एक आपकी लिंक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आते हैं करते हैं कंट्रोल S। तो आए, हमने किया इसको रिफ्रेश, तो हमारी दूसरी लिंक अभी नहीं बनी, तो कोई बात नहीं, इसको हटा देता हूँ मैं एक बार। आप करते हैं इसको गो लाइव। जैसे मैंने इसको किया गो लाइव, तो यहाँ पे लिंक बन गई। अच्छा, ये वाली लिंक बनी, अभी गो लाइव नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कंट्रोल S नहीं हुआ क्या? कंट्रोल H किया एंड गो लाइव करते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ईमेल। ईमेल मैं तो सोचा क्यों नहीं हुआ, जैसे मैंने ईमेल किया। अब आप देखना, गो लाइव कर देते हैं एंड गो लाइव करने के बाद ईमेल की आ गई लिंक। यहाँ से आप किसी को भी ईमेल कर सकते हो। ठीक है, और ये क्या बोले समझ में आ गया होगा एंड कोई भी डाउट नहीं होगा, ईमेल क्रिएट करनी आ गई होगी अच्छे से। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोन। तो फोन का भी सेम ऐसे मैंने वाला टेलीफोन या एंड फोन जो भी आप देना चाहते हो उसको भी करते हैं। तो हमें फोन को बनाना है, एंकर टैग लेते हैं, एंकर टैग लिया, एंकर टैग में क्या कह रहा है हमें? टैल, टैल में कोई भी नंबर है,
कोई भी नंबर हो गया, ठीक है। एंड ठीक है जी, अब यहाँ पे लिख दें फ़ोन नंबर, ठीक है जी। सॉरी, अब मैं करता हूँ इसको गो लाइव, एंड जैसे मैं करता हूँ इसको गो लाइव तो देखना ये हमारा फ़ोन नंबर की लिंक भी क्रिएट होकर आ जाएगी। तो जैसे ये आ गई फ़ोन नंबर की लिंक, ठीक है जी। सब अच्छे से काम करिए एंड सब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ भी रहेंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ये सारे मैंने क्वेश्चंस एंड जितने भी सारे टॉपिक्स हैं ये मैंने आपको अच्छे से करवाए हैं एंड अच्छे से समझाए हैं, किसमें समझाए थे प्रीवियस वाली वीडियो में। तो उसको जाकर विजिट करो एंड वहां से आपको ये सब चीज़ पता पड़ेगी कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, एंड इनका क्या पर्पस होता है HTML के अंदर, ठीक है। एंड रियल लाइफ से भी जो हम वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी आप ऐप बिल्ड करते हो तो वहाँ पे इन सबको यूज होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द इमेज टैग। इमेज टैग क्या होता है, जिसमें हम इमेज को इंसर्ट करवाते हैं एंड डिस्प्ले पर शो कराते हैं, उसको कहते हैं इमेज टैग। एंड पर्पस बता रहा है कि SRC का क्या होता है कि ये हमें SRC जो होता है वहाँ पे हमारे जो लिंक का डेटा है या उसका लिंक, उसका इमेज का नाम है वो वहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद ओके बच्चा, ये बताना है SRC एंड अल्ट। अब मैं आपको अल्ट जो होता है वो अल्ट बताता, किसी बाई चांस इमेज होती है आपकी अपलोड नहीं हो पाती है या अच्छे से अपडेट नहीं हो पाती है, जो एल्ट है ये आपको बताता है कि किस टाइप की इमेज है, कार की इमेज है, नेचर की इमेज है, या बिल्डिंग की इमेज है, एंड सो ऑन, जिस टाइप की भी आपकी इमेज है वो यहाँ पे शो कराता है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चनों को एक बार में लेते हैं। तो इसने कहा इमेज टैग का यूज करना है, इमेज कैसे काम करता है एंड इमेज ला के दिखानी है, ओके। तो आते हैं भैया बेस कोड पे, अपने पे बेस कोड पे आए, इमेज टैग लिया, इमेज। इमेज में SRC में कोई भी आप लिंक दे दो या कोई भी इमेज दे दो। मैं आया, मैं आने के बाद मैंने यहाँ पे किया गूगल भैया, गूगल भैया से आया कि मैं क्या इमेज लेगी, ठीक है। इमेज पे आया एंड इमेज ली मैंने। इमेज पे आके जो फ्लावर के इमेज से लगी है तो उसको मैंने किया कंट्रोल कॉपी लिंक, एंड यहाँ पे आके मैंने दे दिया इसका पेस्ट, कंट्रोल V, ठीक है। एंड यहाँ पे इमेज पे कोई भी मैंने नाम दे दिया या, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको गो लाइव एंड जैसे मैं कर दिया गो लाइव, तो अब देखो, तो ये फ्लावर, ये आ गई फ्लावर की इमेज। एंड सपोज करो बाई चांस अगर यहाँ पे मैं ये जो है इमेज है इसको नहीं देना चाहता, मतलब कि मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। लिंक मैंने यहाँ पे सपोज करो कि दी नहीं है, ठीक है। अब देखना क्या होता है। हम ऐसे ही करते हैं, इमेज क्या हुई यहाँ पे दिखाती है, यहाँ पे क्या है फ्लावर की इमेज है। इमेज यहाँ पे है नहीं, बट हाँ यहाँ पे क्या दिखा रही है, इसने एक फ्लावर की इमेज है जो भी डिनोट करती है, ठीक है। एंड आते हैं अपने यहाँ पे VS दो था, कंट्रोल जेड करते, कंट्रोल ये कर दो, तो यहाँ पे होगी इमेज, तो ये आ गई हमारी इमेज, ओके। आई होप कि कोई भी डाउट नहीं होगा एंड आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं भैया हमारे नेक्स्ट। तो SRC अल्ट का भी मैंने आपको अच्छे से डिफाइन बता दिया। एंड व्हाट इज अल्ट एट्रीब्यूट, अल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है, जो डिस्प्ले का आता है अल्टरनेटिव टैक्स, जो कि उससे रिलेटेड टैक्स होता है। तो सेट इमेज, सेट करना इमेज का साइज एंड विड्थ, तो इसमें कर देते हैं भैया हम, आया मैंने हाइट और विड्थ यहाँ पे दे देता हूँ। हाइट करा दो भैया 500 पिक्सल, और भैया विड्थ करा दो 500 पिक्सल, विड्थ करा दो 500 पिक्सल, ठीक है। आते हैं अब देखते हैं एक बार कंट्रोल एस करके भैया काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो आए भैया वो लाइट पे जाते हैं एंड वो लाइट पे देखते हैं। तो तो ये देखो हमारी इमेज 500 पिक्सल हो चुकी है। तो भैया आओ इसे एक बार फुल एच देखो, तो ये देखो, ठीक है जी, हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गई एंड कोई भी डाउट नहीं है। तो 500 पिक्सल ज़्यादा हो गया तो मैं इसको करता हूँ ऑलरेडी सो 100 में, और इसको भी 100 करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एल्फेबेट एंड रिलेटिव, जो कि सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारे एक लिंक है जिसमें हमें एक इमेज बनानी है, किसके अकॉर्डिंग, क्लिकेबल, क्लिकेबल लिंक को बने जहाँ से कि हम इमेज पे क्लिक करें एंड किसी चीज़ पे जाके ओपन हो जाए। तो आता हूँ मैं, ये एक लिंक बनाते हैं, चलो यहाँ पे इमेज है ये, तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ बहुत ही इजी काम। एंड यहाँ पे आया मैंने एक लिंक लिया एंकर टैग, यहाँ पे लिंक है तो मैं इसको वो कर लेता हूँ कॉपी। तो थोड़ा मैं स्मार्ट वर्क करने वाला हूँ,
बस फिर ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, बस मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इनमें क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है जी। तो मैंने इसको हटा के क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे इमेज दे दी, एंड इमेज में मैं यहाँ पे विड्थ और हाइट कम कर दूंगा इसकी। तो कंट्रोल सी किया एंड यहाँ पे आया एंड कर दे कंट्रोल भी कर दिया, एंड मैंने इसकी हाइट और विड्थ क्या कर दी, कम कर देता हूँ, उसकी हाइट और विड्थ कर देता हूँ मैं 10 10। तो 10 10 पिक्सल काफ़ी छोटी हो जाएगी, बट हाँ आपको दिखाने के लिए इनफ है। तो आते हैं और लाइफ पे रन करते हैं। रन करने के बाद जैसे मैं इस वाली जो छोटी इमेज है ना, इस पे लिंक क्लिक करता हूँ, एंड ये इमेज कहाँ लेके जाएगी, मुझे गूगल पे लेके जाएगी, गूगल सर्वर पर। तो देखो लेके आ गई ना, ठीक है जी। आई होप क्या आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, एंड चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए देखा है कि एब्सोल्यूट रिलेटिव क्या होता है। मैंने आपको एब्सोल्यूट रिलेटिव दोनों में डिफरेंस बताया। अब ये आपका काम है, ये आपको होमवर्क है, ये आपको खुद पढ़ना है, एंड इसको सर्च करना है और अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद है हमारा क्रिएट बुकमार्क। बुकमार्क लिंक, जो हम बुकमार्क लिंक बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, वो कैसे काम करते हैं, ठीक है जी। तो करते हैं भैया इसको भी, एंड इसके बाद हमारे क्या बचेगा, यूज टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट का कैसे यूज करते हैं, तो मैं तो पहले इसको करता हूँ, देन फिर इसको, दोनों को कर लेते हैं। नहीं दोनों नहीं हो पाएंगे, बस हाँ इमेज वाले पे हो जाएगा टाइटल एट्रीब्यूट। तो मैं पहले इसको करके दिखा देता हूँ आपको टाइटल एट्रीब्यूट का, ठीक है। तो इमेज पाए, मेरा इमेज ये रहा, तो मैं यहाँ पे लिख दिया क्या, टाइटल। टाइटल टाइटल एट्रीब्यूट में क्या लिख देता हूँ, एंड जिस नाम पे भी है तो फ्लोवर डाल देता हूँ, फ्लोवर, ठीक है। एंड जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ इमेज पे, तो वो नहीं, जैसे मैं इमेज पे होवर करूंगा, होवर, होवर का मतलब कि उसके पास अपना कर्सर लेके जाऊंगा, जैसे इसके मतलब लेके गया, तो वहाँ देखो ये फ्लावर आ गया, ठीक है ना। तो इसका कहता हम टाइटल एट्रीब्यूट। तो आप ही करोगे भैया, आप क्या करोगे इसीलिए यहाँ पे आप देख लोगे, ये छोटा है ये बड़ा, जैसे मैं यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे क्या आया, पॉइंटर, एंड यहाँ पे कर्सर, ठीक है। तो आपको बस ये सीखना है कि टाइटल एट्रीब्यूट क्या काम करता है। टाइटल एट्रीब्यूट आपको दिखाता है कि किस चीज से रिलेटेड कंटेंट है या इमेजेस है, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या, हाँ बुकमार्क। बुकमार्क वाला क्वेश्चन रह रहा है, वो तो बुकमार्क वाले क्वेश्चन करते हैं भाई। तो मैं आता हूँ बुकमार्क वाले क्वेश्चन, मैं पैराग्राफ लेता हूँ। पैराग्राफ के अंदर हम्म, कुछ कंटेंट दे देता हूँ 500 वर्ड्स का। 500 वर्ड्स का कंटेंट दिया, फिर मैंने एक हेडिंग दे दी। हेडिंग हेडिंग वन में तो यहाँ पे दे दिया आईडी। आईडी में कोई भी दे दो आप, हैड वन दे दिया, ठीक है जी। अब सॉरी, यहाँ पे दे देता हूँ हैड, ओके। अब मुझे एक लिंक बना रहा हूँ, मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे इसकी लिंक, यहाँ पे एंकर टैग के नाम से, एंकर टैग, एंड यहाँ पे जो हाइपर लिखा हुआ है हैज की हेल्प से, एंड हेड लिख देना, हेड, ठीक है, हेड वन। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैंने क्लिक करता हूँ, क्लिक है यार, हेड वन, ये हेड, हेड ये हमें कहाँ लेके जाएगा, हेड पे लेके जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इसको गो लाइव एंड करते हैं। तो अब देखो, अब आप, जैसे मैं यहाँ पे आया, जैसे मैंने हेड पे क्लिक किया, ये सब मेरे नीचे वाली हेडिंग पे लिखा गया। अब कहो भैया आपने तो यहाँ पे कुछ लिखा है ना कंटेंट, तो मैं आपको यहाँ पे कंटेंट और लिख कर दिखा देता हूँ। जैसे हेड है तो कोड लाइफ 100 से देता हूँ, कोड लाइफ 100 x, ओके। आई होप की समझ में आ गया, एंड नहीं यहाँ पे नहीं हुआ, थोड़ा नेट कम चला, कोई बात नहीं, बट हाँ आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। एंड जैसे मैं करता हूँ क्लिक है हेड पे, एंड ये आ गया हमारा कोड लाइफ पे, ओके। तो ये हो गया हमारा खत्म। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे भैया रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इमेज हो गया, बुकमार्क हो क्रिएट हो गया। अब ये इम्प्लीट टैग मैंने आपको पढ़ाए थे, जिसमें कि मैंने आपको इमेज, कोड, एंड ये आपका ब्रेक, बोल्ट, इटैलिक, ये सब मैंने आपको करा दिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। एंड क्रिएट करना मल्टीपल हाइपरलिंक। मल्टीपल हाइपरलिंक आप कर सकते हो ऐसे ही जैसे मैंने करके दिखाई है, ठीक है जी। मल्टी हाइपरलिंक, एंड इसके बाद आपको लिखे डिस्प्ले, जो कि हमने ये सब करा दिया, डिस्प्ले मल्टीपल इमेज। मल्टीपल इमेज को आप डिस्प्ले करा सकते हो, सेम ऐसी है, मतलब कि आया मैं, तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ मल्टीपल इमेज को भी। जैसे मल्टीपल इमेज हमने करा रखी है यहाँ पे, जैसे कि ये मल्टीपल इमेज थी, इसको मल्टीपल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए पूरा पेज क्रिएट करना है कुछ। अब इसमें यहाँ तक कि आपको सारे क्वेश्चन से समझ में आ गए हैं, कोई भी डाउट नहीं होएगा।
सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड अपने सभी दोस्तों के पास सेंड करना। तो भाई नीचे वाला जो लाल वाला बटन है ना, उसे जरूर दबा के जाना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे एंड मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाता रहूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड कल के जो हमारे कंटेंट है, टॉपिक है, उनको खत्म करने वाले हैं। तो बाय।